नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे पीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा और हिंदी प्राध्यापिका आप सबको फिर एक बार विजडम बेट में स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है मौका, अवसर, जो कि हम लोग अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कहते हैं। हर व्यक्ति के सामने हर दिन का 24 घंटा होता है। उस 24 घंटे में 24 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं जो कि हम लोग जानते नहीं, जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे परखते नहीं। या कुछ लोगों के अंदर का डर होता है, कुछ लोग उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि यह जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है। नहीं, ये बात गलत है। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है बार बार मिलती हैं, जो कि हम लोगों को सफलता प्राप्त कर सकें और जिसमें हम लोग खुश रहें। जिस अपॉर्चुनिटी को सामने आकर भी हम लोग नज़रअंदाज करें तो हमारे जितने मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। जो भी मूर्खता हम लोग कर रहे हैं उसे दूर रखकर जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है उसे कर हमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कि वह अपॉर्चुनिटी छोटी हो या बड़ी हो, करने का प्रयास तो जज्बा तो रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ तो एक कहीं गांव को हम लोगों को जाना ही है, ऐसे अगर कहेंगे तो कोई भी रास्ता हम लोग अपनाएंगे, कोई भी व्हीकल हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे कैसे भी करके। अगर हम लोगों के मन में जाना है या नहीं है ऐसी दुविधा है तो हमारे सामने बहुत बड़ी सी गाड़ी भी अगर आ जाए, कार आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, बस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग सोचने में लग जाते हैं और वह हमारे सामने से चले जाता है। तो इस तरह से जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसे अगर हाथ से गंवा देते हैं तो थोड़े दिन के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसी में हमारी अक्लमंदी है, जो अपॉर्चुनिटी आती है उसमें सफलता प्राप्त करें। कुछ लोग प्रयत्न तो करते हैं मगर उनमें बुद्धि नहीं होती, उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, दूसरों से पूछने से शर्मते हैं, तो कैसे भी करके उसे आगे ले जाना है। बुद्धि नहीं होती है, उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए एक छोटी सी जो कहानी है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक राजा था जो कि जंगल जाता है शिकार करने के लिए। एक हिरन आता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है तो उसके पीछे पीछे ये भी घोड़े में भागने लगता है। तो बहुत दूर जाने के बाद वह जो हिरन है वो गायब सा हो जाता है। तो इनको कहीं भी महल वापस जाने का रास्ता जो है नज़र नहीं आता। रात हो जाती है तो वहीं पर एक कुटिया नज़र आती है। उस व्यक्ति से जाकर विनती करते हैं कि आज एक रात के लिए उनको पनाह दिया जाए और कल सवेरे वह चले जाएंगे। तो वह गरीब व्यक्ति ने उनकी शुश्रूषा और उनकी सेवा बहुत अच्छे से किया, उनको खिलाया पिलाया, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से किया। तो इससे राजा बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो। तो इन्होंने बोला कि मैं जंगल के लकड़ियों को जलाता हूँ और वह जो कोयला बनता है उस कोयले को ले जाता हूँ, बेचता हूँ और उसमें गुजार करता हूँ। तो इसीलिए राजा उनके लिए एक अच्छा सा संदल का एक जंगल जो है इसे भेंट के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में देकर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जब फिर से राजा उसी जंगल में आए तो सोच कर आए कि शायद यह संदल की लकड़ियों को बिकाकर यह व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो गया होगा, एक बार मिलकर जाता हूँ। जब यह गए तो वह व्यक्ति उसी कुटिया में उसी तरह के हालात में मौजूदा पाया गया। तो जब इन्होंने पूछा कि क्यों तुम अभी इसी हालात में हो, मैंने तो तुम्हें संदल की लकड़ियों से भरा हुआ जंगल दिया था, अभी इस जंगल में एक ही एक लकड़ी बची है मगर तुम्हारी परिस्थिति तो जैसी है वैसी ही है, क्या हुआ। तब वह व्यक्ति बोला यह संदल की लकड़ियाँ थी तो मुझे ये सब पता नहीं, मैं वही रोज़ लकड़ियाँ ले जाता था और जलाता था और उसकी कोयला ले जाता था और बेचता था, जैसे पहले ज़िंदगी करता था ऐसे ही की मैंने। तो राजा को बहुत गुस्सा भी आया और इसके ऊपर बहुत बेजार भी हुआ, क्योंकि संदल का जो रेट है जिस उसका मूल्य इसे पता नहीं था, इसीलिए इसने इसे किया। अगर इसे पता होता तो शायद यह क्या हो जाता, बहुत आगे जाता और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता। तो इन्होंने इसे समझाया कि इतना इसका मूल्य है तो जो कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो अभी तुम्हारे पास और मौका है, एक तो पेड़ तुम्हारे पास बचा हुआ है, उसके साथ तुम कैसे धनी बनोगे मैं उसे फिर से एक बार आकर तुम्हें देखना चाहूँगा। ऐसे कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। वह व्यक्ति जो होता है उसी एक पेड़ से फिर से वह आगे जाकर धनी बन जाता है। तो मेरा यह कहानी का कहना मतलब यही है कि समटाइम्स हमारे पास उसके बारे में ज्ञान नहीं रहता, समटाइम्स हम किसी के पास उसके बारे में
समटाइम्स जो होता है हम लोग किसी के पास उसे शेयर नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे, कैसे करना चाहिए आइडिया नहीं पूछेंगे, अपने आप से खुद ही से करने जाएंगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा रोज़मर्रा कदम कदम पर एक एक सेकेंड में, एक एक मिनट में हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है, उसे हम लोग यूटिलाइज़ करें और हमारी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। इतना कहते हुए मैं इस विजडम बाइट के आज के इस विषय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सबको, नमस्ते फिर एक बार।